एक डाउट जिससे काफ़ी सारे साइकोलॉजी स्टूडेंट्स हिले हुए हैं कि एम साई का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या क्या है। अगर हमारे पास बैचलर्स में साइकोलॉजी सब्जेक्ट नहीं था तो क्या हम एम साई के लिए एलिजिबल है या नहीं है। अगर हम डायरेक्ट मास्टर्स में साइकोलॉजी लें और उसके बाद एम साई करना चाहे तो क्या हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो उसके लिए और ऑप्शंस क्या क्या है और एम फिल एम साई में डिफरेंस क्या क्या है, ये सब सवालों के जवाब के लिए आज का ये वीडियो। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि एमसाई आखिर है क्या। एमसाई मतलब मास्टर ऑफ साइकोलॉजी इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, जो कि एमफिल का रीनेम्ड वर्जन है। जैसे पहले क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का लाइसेंस लेने के लिए आरसीआई रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज से एमफिल करना ज़रूरी था, वैसे ही अब एमसाई करना ज़रूरी होगा। तो अब सबसे कॉमन डाउट कि एमफिल और एमसाई में डिफरेंस क्या क्या है। तो जैसे पहले एमफिल करने के लिए बैचलर्स में साइकोलॉजी सब्जेक्ट होना कंपलसरी नहीं था, आप डायरेक्ट मास्टर्स में साइकोलॉजी लेके उसके बाद भी एमफिल कर सकते थे। पर अब ऐसा नहीं होगा। एमसाई में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी मास्टर्स साइकोलॉजी में होने के साथ साथ आपकी बैचलर्स भी साइकोलॉजी में होना कंपलसरी है। सो अकॉर्डिंग टू न्यू गाइडलाइंस अभी 2024-25 और 2025-26 सेशन के लिए एमफिल कंटिन्यू रहेगा। मतलब कि अगर आप अभी मास्टर्स में हो या मास्टर फाइनल ईयर में हो या आने वाले हो तो आपके पास 2 साल है भी एमफिल का एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। उसके बाद 2026 से जिसको भी लाइसेंस क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनना है उसके लिए उसको 2 साल की एम साइक करना कंपलसरी होगा। और उसके लिए मास्टर्स इन साइकोलॉजी होने के साथ साथ बैचलर्स भी साइकोलॉजी में होना मस्ट है। अगर आपकी बैचलर्स साइकोलॉजी में नहीं है तो आप एम साई का एग्ज़ाम नहीं दे सकते, आप उसके लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। सो 2026 से एम साई आने के बाद उसमें एडमिशन के लिए 3 एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ है। सबसे पहला, आपने बैचलर्स ऑनर्स करी हो इन साइकोलॉजी, 4 साल का कोर्स। दूसरा, 3 साल का बीए पास कोर्स जिसमें एक सब्जेक्ट साइकोलॉजी या बीए ऑनर्स इन साइकोलॉजी प्लस 2 साल की मास्टर्स। तीसरा ऑप्शन, बैचलर्स इन साइकोलॉजी ऑनर्स 4 साल प्लस 1 साल की मास्टर्स। अगर ये तीनों एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज में से आप किसी भी एक को फुलफिल करते हो तो आप एम साई इन क्लिनिकल साइकोलॉजी में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो। तो आपके सवाल का जवाब ये है कि अगर आपके पास बैचलर्स में साइकोलॉजी सब्जेक्ट नहीं था और आपने डायरेक्ट मास्टर्स में साइकोलॉजी सब्जेक्ट लिया है और आप लाइसेंस्ड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हो तो आपके पास सिर्फ 2 साल है। अगर ये 2 साल में आप एम फिल का एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हो तो आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपके पास बैचलर्स में साइकोलॉजी सब्जेक्ट नहीं था और आपने डायरेक्ट मास्टर्स में साइकोलॉजी सब्जेक्ट लिया है तो आप लाइसेंस्ड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नहीं बन सकते। सो एज ऑफ नाउ एम फिल और एम साई को लेके हमारे पास यही अपडेट्स थे। आगे इसको लेके कोई भी अपडेट आएगा हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और हाँ, जो नया कोर्स स्ट्रक्चर आया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग, उसके पूरे डॉक्यूमेंट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ सकते हैं। और हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।